नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। ये वीडियो अंतिम तक ज़रूर देखिएगा भाइयों और बहनों, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एक हिंदुस्तानी होने के नाते। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है। कोई भी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी धर्म का पालन कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और कोई भी पढ़ाई कर सकता है, किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये सब आज़ादी है संविधान के तहत। और इन आज़ादियों के बीच का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी जो जनरल इलेक्शन हो रहा है उसमें जिस तरह से विपक्ष की पार्टी सरकार पर आरोप लगा रही है, या कुछ स्थिति में कुछ विपक्षी नेता जिस तरह के लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच है अक्रॉस ऑल रेस रिलीजन। बात अग्री करते हैं कि नहीं करते? हमको तो कभी कहीं दिक्कत नहीं हुई और हमको नहीं लगता है कि किसी को भी दिक्कत होती है। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए कुछ थिंक टैंक जो अपने को दुनिया का एक हेडमास्टर समझते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि इंडिया में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को बोलने की आज़ादी नहीं है, माइनॉरिटीज़ पे दमन हो रहा है। माइनॉरिटीज़ पे दमन हो रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है, तो भाई हैदराबाद में जाके भाई वहाँ के स्पीचेस सुन लीजिए कैसे वहाँ पे हनन हो रहा है कोई चीज़ का। लेकिन अमेरिका का ये थिंक टैंक है, अब इसको कहीं ना कहीं से तो कोई इनपुट देता ही होगा। हमको नहीं लगता है कि वो अमेरिका जो ये रिपोर्ट लिखा है कभी भी वो आरा के किसी गांव में जाके 2 दिन बिताया होगा, या नहीं तो वो हिंदुस्तान जब आता होगा तो 5 स्टार और BMW के नीचे चलता होगा। लेकिन रिपोर्ट लिख दिया, नहीं है हंसने वाला बात। तो यदि इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इंडिया करता है तो भाई उसको UN पे क्यों नहीं उठाते हो? विदेश मंत्री जाते हैं या मिलते हैं तो क्यों नहीं उठाते हो? और उससे भी बड़ी बात, जो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको ज्ञान दे रहे हो कि हनन हो रहा है मानवाधिकार का, तो अपने देश में उस देश के प्रधानमंत्री को स्टेट ऑनर के साथ क्यों इनवाइट करते हो भाई? हम बताते हैं क्यों इनवाइट करते हो। क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है उनकी जो पॉपुलैरिटी चार्ट है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा है, और खड़े भी हो जाएंगे तो इतने ज़्यादा जो NRIs हैं जो अमेरिका में हैं उनका वोट उनके तरफ घूम जाएगा। होता है, ये ऐसा होता है। और दूसरी बात भाइयों और बहनों, ये बताओ कि अमेरिका में जब चलते चलते किसी भी स्कूल में गोली चल जाती है, किसी बुजुर्ग भारतीय को सड़क पे तंग किया जाता है, किसी स्टूडेंट का मर्डर हो जाता है कि तुम यहाँ आए हो हमारा नौकरी खाने के लिए, या नहीं तो भाई आपका श्वेत और अश्वेत के बीच में जो आपका एक तरह का डिफरेंस है। हमको याद है कि
जब जब वो थे, ट्रम्प प्रेसिडेंट थे, तो एक अश्वेत को मार दिया गया था, तो किस तरह से पूरे देश में आग लगी थी। वो मानवाधिकार हनन में नहीं आता है। इराक में जाके इराक को पूरा उड़ा के उजाड़ कर दिए, वो मानवाधिकार में नहीं आता। सीरिया में जाके सीरिया ख़त्म कर दिए, नहीं आता। लीबिया को अनस्टेबल कर दिए, नहीं आता। और सबके पीछे का एक चीज़ होता है, तो जितना जो ज्ञान देता है ना, वो उतना अज्ञानी होता है। सो पहले ज्ञान बढ़ाना चाहिए, इसके पहले कि भारत के मानवाधिकार, भारत के गणतंत्र पर, भारत के संविधान पर क्वेश्चन करने के। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़रूर कमेंट करिए और ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मामला जो है ये हमारे देश का मामला है, ये मेरा नहीं है सिर्फ। कृपया करके ज़रूर साथ दें। धन्यवाद।